लेकिन अब तक सोना कंगन लेकर नहीं आई है। स्वामीनाथ, आप मेरी कंगन लाकर देते हैं कि नहीं? देखो फिर ये, हाँ, घबराओ नहीं। ये मृत भुवन है। इस मृत भुवन में मेरा विचार होता है जो कुछ देरों के लिए इस जंगल में विश्राम कर ले, उसके बाद स्वामीनाथ तब बैठिए। चलिए विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद मैं महोबा जरूर जाऊंगा। रास्ते में शंकर और पार्वती मिल गई। मेरे प्यारी को इज्जत लूटा, वैसे पार्वती को उठाकर मैं मुहब्बा ले जाऊंगा। मैं उसे पत्नी बनाकर रखूंगा। कैसे? कुछ देख रही है? ये मनुष्य वही मोहब्बत के रहने वाले हैं। ये दुविधा में पड़ा हुआ है। जो कंगन की बात कर रही थी वो इसी की भाभी है, जो वादा बनाकर मुझसे 8 रोज के लिए कंगन ले गई और आपस नहीं की। अब तू ही समझाओ। नहीं, ये गलत इल्जाम मुझ पर लगा है। स्वामीनाथ देखिए, मैं देख भी रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ, क्योंकि बेटा उदयचन के अभी कुमति सवार है। कहते ही रामायण में सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। तुम्हारी हाथ की कंगन मेरे ब्याही मोरंग वाली को महल में कैसे गया? पलंग पर कौन रखा? जब तक तुम्हारी स्वामी भोले शंकर मेरे ब्याही को साथ नहीं छोड़ता, तब तक कंगन कैसे पहुंचा? बेटा उदयचन, कंगन के बारे में बात कर रहे हो तो सुनो, मैं बताती हूँ। एक रोज तुम्हारी भाभी नैना वाली कैलाशपुरी में आई है और मेरे स्वामीनाथ से वचन बनाकर कंगन मेरी हाथ से मांगकर वो मोहबा को गई। बेटा, कभी कभी आंख से देखा हुआ और कान से सुना हुआ सत्य नहीं होते। जो तुमने देखा वो बिल्कुल सत्य नहीं था। माँ पार्वती! हाँ पुत्र। मेरे भाभी सोना कैलाशपुरी में आई। हाँ और भोलेनाथ से वचन बनवाकर कंगन लेकर चले गई। हाँ पुत्र। खैर, देवी देवता में महान देवी देवता भोले शंकर और माता पार्वती अपना मुख से झूठ नहीं बोल सकती है, नहीं
हो गया। सुनो पुत्र, तुमने जो मेरे पति पर लालच लगाया है वो इसी से कटेगी। तुम अपनी पत्नी की जाके पूर्व उत्तर दिशा में जंगल है उधर ढूंढो और मेरे पति के कलम से मुक्त करो पुत्र। आज की बात मैं भोले शंकर को कभी अवहेलना नहीं करूंगा, अवहेलना नहीं करूंगा। तुम को 108 नाम दुनिया में सब जानता है कि मां भगवती की 108 नाम है। तुम आप शक्ति हो, मुझको क्षमा करेगी। मैं ब्याही को खोज लेंगे, मोहब्बत जाऊंगा। उस समय नैना वाली को पता चलाएंगे कि उदल कौन। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मां मैं जा रहा हूं। बात क्या है भैया, मेरे प्यारी मोरल वाली कैसे मिलेगी, कहां पर मिलेगी, कैसे पता लगेगा। मैं क्या कहूं, कहां है। तुम चंडाल को हवाले कर दिया, अभी दुख से कहते हैं देवनंदन मेरे प्यारी कहां मिलेगी। रे जा या भागा तुम सारा कौन हो, सारा कौन हो मारे तोरे जिया रे। पंचवटी से हरण हुई थी। देवलोग अपना में सब छल फल कर रहे थे कि माता जानकी को पता लगाने कौन जाएंगे। उस समय जामवंत हनुमान को कहा कि हे हनुमान, आपको जन्म राम को काम को लिए हुआ, आप ऐसा नौजवान में रहता तो माता जानकी को पता लगाने मैं जाते। इतना बात जब हनुमान जी सुना, पहाड़ की समान उठकर खड़े हो गए और चल दिए। क्या कहकर चले, क्या कहते चले।
घर ये हमारे चिल्लाए वो सारे हम बेटी कहाऊ बाबू में घासे हगे क्या नाम हमारी जगह ली हो नाम हमारी के दीदी राजा मारिया दुर्गा है मेरी माँ रहना सहाई पैया सातो बहिनी भैया सोनो दुर्गा है मेरी माँ अल्लाह अल्लाह करना सातो बहिनी माँ ये मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरे पिताजी ने पराई स्त्री की रंग करके ले आए हैं। हाय भगवान, ये क्या हो गया मेरे पिताजी के? ये पराई स्त्री के हरने की वो परिणाम नहीं समझते हैं। पिताजी खुश रहो। हे बेटी राजकली, कहिए पिताजी, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ किस लिए आए पिताजी? कि तुम्हारे लिए सुंदर माँ लेकर के आया हूँ जंगल से। माँ लेकर आई है? हाँ हाँ, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? हे बेटी राजकली, मैं राजा हूँ, वो भी छत्री। हम जैसे छत्री राजा का कर्तव्य है, एक नारी नहीं दस नारी। नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी मैं जो कह रही हूँ आप ध्यान से सुनिए। आप जहाँ से लाए हैं उसको वहाँ वापस छोड़ दीजिए। ये अच्छा नहीं है पिताजी। बस जहाँ से लाए हो वहाँ भेज दीजिए पिताजी। रे पगली, तुम नहीं जानती हो, जब तुम्हारी माँ को मैं लाया हूँ, लाख मनाया उससे एक बार नहीं मानती है। तुम स्वयं जानती हो कि मेरा विनस्ता देखो, कैसे मेरा मन छटपट कर रहा है। हे बेटी राजकली, पिताजी हाथी से हाथी पड़ती है, पंछी से पंछी, नारी से नारी पड़ती है। जाकर अपनी नई माँ को मेरा वीरताई दिख लो, मेरा पराक्रम दिख लो, और उसके बाद जाकर के पटाओ उसे कि मेरा मन व्यवस्था से ठीक जाकर पटाओ तू मैं अपने मैया को। हे वीरता देखना रजकली,
सामने ले आएगी तो कोई ये जीता दे, साथी को ये साथी लगा कोई पालन करो। ठीक है पिताजी, आप कुछ समय मुझे दीजिए, मैं जा रही हूँ। ठीक है, अगर समिति कोई चेरा स्टेज पर पधारी आकर हमारा से करे पीलू। धन्यवाद। हाय भगवान, मेरे पिताजी के काल सवार है। मंदोदरी कहती है महाराज रावण से, काल की चक्कर में पड़ गए, उस भगवान क्या मनुष्य मान रहे हैं। मूर्ख को भगवान भी गुरु बन के आ जाए तो मूर्ख हृदय में चेत नहीं होता है। आज वही मेरे पिताजी के काल सवार है। अगर मैं अपने पिताजी की बात नहीं मानूंगी तो वो दुष्ट है, पापी है, वो स्त्री की मोह में पागल हो गया है, वो मुझे मार देगा। इसीलिए कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पान। काम क्रोध लोभ ये मनुष्य की नरक की द्वार है। ठीक है, जैसा भी वो मेरे पिता है, मैं उसकी बात मान लेती हूँ और जाती हूँ उस स्त्री के पास। क्या पाप के ये हुआ, भाई के बेटी के